नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे थे। उसका पहला और दूसरा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम उसका जो तीसरा सवाल है उसको हल करने वाले हैं। ध्यान रखना है कि जो तीसरा सवाल है उसके अंदर टोटल मिलाकर अपने पास 10 क्वेश्चन, और वो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी सहायता से आपके जो पूरा चैप्टर है 5वां, वो पूरा का पूरा एक साथ ही हल हो जाता है। उन 10 सवालों को अगर आप अच्छे से हल करते हैं तो समझ लीजिए आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार है। उस पूरे चैप्टर का अगर एक साथ एनालाइज आपको करना है, आपकी प्रिपरेशन आपको चेक करनी है, तो उसके लिए आप इस तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। ये तीसरा सवाल है वो डायरेक्ट आपको बता देगा कि आपका चैप्टर कितना तैयार है। अगर आपके सवाल में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है। अगर आप इसके सवाल सारे अच्छे से कर पाते हैं, मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह एक सवाल है जिसके टोटल भाग तो 10 हैं, जिसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि अपने चैप्टर कितना प्रिपेयर है। अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए ये सवाल काफ़ी फायदेमंद है। इस सवाल को आपको अच्छे से हल करना है। आपको क्लास के साथ में एंड तक बने रहना है। अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। देखना, अपने पास कोई वैल्यू दी गई है, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और कुछ एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी। अब जब ये सवाल हल करते हैं तो हल करने से पहले आपको एक बार सवाल को देखकर सोचना है कि हम क्या करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। अगर हमें कुछ वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो हम क्या करें कि हमें मिल जाए, तो बैठ के क्या करना है, पहले सवाल को सोचना है। ऐसा नहीं कि सवाल डायरेक्ट दिख लिया और उसके बाद में उसको हल करना स्टार्ट हो गए। पहले सवाल को एक बार समझना है कि इसके अंदर क्या क्या करने की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला सवाल है, अपने पास लिखा हुआ है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है। n और sn ज्ञात करना है। मतलब पहले तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने बताया था कि n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए an की सहायता ली जाती है। तो an अपने दिया हुआ है और an के अंदर हमें a और d की वैल्यू आवश्यक है। तो a और d हमें दिया हुआ है, तो a पता है, d पता है, an पता है, तो n की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला किसका यूज करना है, an का। तो n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू पता है, a की पता है, an की पता है, d की पता है, तो sn तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर जो सवाल नंबर 1 और 2 जब हल किया था तो उसके अंदर हमारे पास यही तो वैल्यू निकाल रहे थे। हम AP की सहायता से a लिख रहे थे, d लिख रहे थे और कितने पदों तक योग निकालना है वो n की वैल्यू। उसके बाद में हम आसानी से sn कैलकुलेट कर रहे थे। उसी प्रकार से इस प्रकार के जो सवाल हैं वो भी हल करने हैं। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, an पता है। तो an पता है तो an का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना है कि जब सवाल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिया जाए जिसका कोई फॉर्मूला बनता है, कोई ऐसा एलिमेंट दिया जाए जिसका फॉर्मूला बनता है, तो ध्यान रखना वो फॉर्मूला उसके अंदर लगेगा। जैसे a का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, d का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन an का तो होता है। तो जो an का फॉर्मूला है वो हमको यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखें, an हमें दिया हुआ है 50, a दिया हुआ है 5, d बराबर दिया हुआ है 3। आप पहले तो ये सारी वैल्यू लिख लें। a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 3 और an बराबर कितना दिया हुआ है 50। अब an 50 दिया हुआ है तो ध्यान रखना है an वाला फॉर्मूला अपने लगेगा ही। तो an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ये n का फॉर्मूला हम लिखते हैं। an की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, केवल क्या पता नहीं है, n। तो n हमको सवाल के अंदर निकालना है। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। an की जगह कितना आ जाएगा 50 बराबर a की जगह 5 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है 3, प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 और ये गुणा में कितना आ गया 3। 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बराबर
n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 45/3 बराबर n-1। 45 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बराबर n-1। माइनस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया अपने पास, 16। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। एक काम तो हो गया। अगला निकालना हमें Sn। अब n कितने हैं, 16, n की वैल्यू 16 है, मतलब हमें 16 पदों का क्या निकालना है, योग। तो Sn का वैल्यू n/2। अब फॉर्मूला देखना, छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास an का मान दिया हुआ है, इसलिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट रहे। तो यहाँ पर n/2 a + l। ध्यान रखना, जो l होता है वो an ही होता है, अलग नहीं होता। n और al क्या होता है, बराबर होता है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं an और l क्या होता है, इक्वल होता है। जो an होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 16/2। a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 50, ये हो जाएगा अपने पास 16/2। आप चाहे तो यहाँ पर S16 भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको Sn के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें n की वैल्यू पता चल गई है, तो ये Sn नहीं है, S16 हो गया। 16/2 कितना हो जाएगा, 8, 50 × 5 55, तो S16 55 और 8 का क्या करना है, गुणा करना है। 8 पंजे 40, हासिल कितनी आ गई, 4। 8 पंजे 40, 40 और 4 44। मतलब अपने पास जो Sn की वैल्यू है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि Sn बराबर कितना है, 404। हमने S16 लिखा है क्योंकि n की वैल्यू 16 निकली थी, तो इसलिए हमने n की जगह 16 पुट किया है। आप चाहे तो 16 पुट ना करें, केवल Sn लिखना चाहे तो Sn भी लिख सकते हैं। तो Sn की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 440। करना क्या है, a पता था, d पता था, an पता था, तो an वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू पता थी तो Sn तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतिम पद भी पता था, तो जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला था वो यूज किया और वहां से हमने Sn की वैल्यू कितनी निकाली, 440। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है a बराबर 7, a13 बराबर 35, d और s13 ज्ञात करना है। देखना यहाँ से फॉर्मूला किसका बनता है, जो दिया हुआ है वो। a का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं, लेकिन a13 का तो फॉर्मूला बनता है a13। तो a13 को क्या लिख सकते हैं, a + 12d। तो a + 12d बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास, 35, और a की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम a13 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a बराबर कितना दिया हुआ है, 7, और a13 बराबर कितना दिया हुआ है, 35। अब a13 इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 12d बराबर 35। अब a की वैल्यू 7 है, तो a का मान रख सकते हैं। a का मान रखने पर a का मान क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो a की जगह कितना आ जाएगा, 7 + 12d बराबर 35। देखना प्लस का 7 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर केवल क्या बचेगा, 12d। ये हो जाएगा 35 - 7। 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 28। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी,
28/12। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड किया तो 7 बार, ये डिवाइड किया तो 3, मतलब डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई 7/3। एक काम तो हो गया, डी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला था, डी की वैल्यू कितनी आई 7/3। अब 13 पदों का योग निकालना है, मतलब S13 मतलब 13 पदों का योग निकालना है। S13 अर्थात 13 पदों का योग। n बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जितने पद होते हैं वही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर S13 दिया हुआ है, मतलब 13 पदों का मैं क्या निकालना है योग, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 13। Sn का फॉर्मूला लिख सकते हैं n/2। अब देखना, आप चाहे तो बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर छोटा वाला। बड़ा वाला इसलिए क्योंकि आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और छोटा वाला इसलिए क्योंकि जो 13वां पद है वही तो लास्टवां पद होगा। जब कहा गया है कि 13वां पद इसका 35 है और 13 ही टोटल पद है, इस जो श्रेणी है इसके अंदर पद कितने हैं 13 है, 13 का हमें योग निकालना है। तो इसका जो 13वां पद अगर हमें दिया हुआ है तो वो इसका लास्टवां पद ही तो है। तो यहाँ पर हम ये छोटा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो A13 है वही अपने लिए क्या है AN है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें SN बराबर n/2 A प्लस L, SN n/2 A प्लस L। छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हम A13 की वैल्यू रख सकते हैं। अपने पास हो जाएगा S13 n की जगह 13/2, A की वैल्यू कितनी है 7 और अंतिम पद यानी 13वां पद, तो 13वां पद कितना दिया हुआ है 35। तो ये अपने पास हो जाएगा S13 13/2, 35 और 7 को ऐड किया तो 42, 2 से काटा 21। तेरह और 21 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा अपने पास 273। मतलब जो अपने पास श्रेणी बनेगी उस श्रेणी के अगर हम 13 पदों का योग लिखें तो उस 13 पदों का अपने पास योग कितना आएगा 273। डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, डी की वैल्यू अपने कितनी आ रही थी 7/3 और S13 की वैल्यू आई है 273। यही दोनों वैल्यू में कैलकुलेट करनी थी। ध्यान रखना आपको सवाल में जो दिया हुआ है उसके अंदर से जिसका फॉर्मूला बनता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्लाई करेंगे तभी आपके पास शेष वैल्यू है वो निकलेगी। वो आपको हेल्प के लिए ही दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर A13 दिया गया है, पिछले वाले सवाल के अंदर AN दिया गया था, ये इसीलिए दिया गया था ताकि आपको सवाल को हल करने के अंदर हेल्प मिले। तो ये हेल्प के लिए अंदर दिए हुए हैं, तो आपको इनको अप्लाई जरूर करना है। इनको अप्लाई किए बिना सवाल होना मुश्किल है। जैसे दिया हुआ है अपने पास A12 बराबर 37, D बराबर 3, A और S12 ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है D बराबर 3 और A12 दिया हुआ है 37। हमें A की वैल्यू निकालनी है और 12 पदों का योग निकालना है। देख D के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन A12 के लिए तो फॉर्मूला होता है। 12वें पद को हम क्या लिखते हैं A प्लस 11D। तो यहाँ पर हम A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11 बराबर में कितना आ जाएगा 37। अब D की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3, तो हो जाएगा A प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3 33 बराबर में 37। प्लस का 33 से बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर आएगा अपने पास 37 माइनस 33। तो A बराबर आ गया अपने पास क्या, A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई। D की वैल्यू अपने पास कितनी है
3। अब हमें 12 पदों का योग निकालना है, मतलब n का मान कितना दिया हुआ है 12, लिखेंगे S12 अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 12। S12 ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 12। Sn के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2। देखना 12वां पद दिया हुआ है और 12 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो जो 12वां पद होगा वही अंतिम पद होगा, तो उसके लिए हम n/2 a+l लिख सकते हैं। बड़ा वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास अंतिम पद दिया हुआ है। जो 12वां पद है वही क्या होगा अंतिम। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 12, हो जाएगा 12/2। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, प्लस l की वैल्यू कितनी है 37। तो S12 आएगा अपने पास 12/2 6 और 37 + 4 41। तो 41 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 1 6 और 6 × 4 24, 246, यानी 12 पदों का योग कितना आएगा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखना A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। D और A10 ज्ञात करना है। अब D की वैल्यू निकालनी है, तो A3 है, इसको क्या लिख सकते हैं A+2D के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ना तो अपने पास A की वैल्यू पता है, ना ही D की वैल्यू पता है। दो वैल्यू गायब है, A भी गायब है, D भी गायब है। जब दो गायब है तो उनको निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब दो एलिमेंट होते हैं तो उनको निकालने के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो इससे बना लेंगे और एक इक्वेशन अपने बनेगी इस S10 से। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को हमें फॉर्मूलों के रूप में लिखना पड़ेगा, उनको अप्लाई करके इनको हल करना पड़ेगा। इनको हल करेंगे तभी अपने पास A और D की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम A3 बराबर कितना लिखें 15, A3 बराबर 15, A3 यानी A+2D, A+2D बराबर कितना हो जाएगा 15। ये अपने पास बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दिया हुआ है S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। अब 10 पदों का योग है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn n/2। देखना अब की बार अपने पास 10वां पद दिया हुआ नहीं है। A10 की वैल्यू तो उल्टा हमें कैलकुलेट करनी है। अगर A10 दिया होता तो A+l लिखते, क्योंकि 10वां पद अंतिम हो जाता। लेकिन अब की बार तो A10 की वैल्यू हमें निकालनी है, 10वां पद तो हमें निकालना है, यानी छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब की बार कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बड़ा वाला। तो ये अपने हो जाएगा 2a + n-1। S10 है, मतलब n की जगह कितना पुट कर देना है 10। तो ये हो जाएगा 10/2 2a की वैल्यू भी पता नहीं है, तो एज इट इज n की जगह कितना पुट करना है 10 - 1, ये पीछे गुणा में d। S10 की वैल्यू कितनी है 125, तो लिखा है 125। 10/2 कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 2a + 10 - 1 9, 9 का गुणा d के साथ d, 2a + 9d। अब 5 इधर गुणा में है, बराबर की उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना आएगा 125/5 बराबर 2a + 9d। ये अपने पास 125 के अंदर 5 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 25 बराबर 2a + 9, 2a + 9d बराबर कितना आ गया अपने पास 25। इक्वेशन नंबर 2। देखना यहाँ पर a+2d है, यहाँ पर 2a + 9d है, बराबर में 15 बराबर में 25। नॉर्मली हम हल करते तो क्या होता है कि जो गुणांक होते हैं वो बराबर ही होते हैं। जब भी हमने प्रश्नावली 5.2 पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने दो एलिमेंट निकालने के लिए दो इक्वेशन हल की थी, तो वहाँ पर अपने पास जो a था वो दोनों जगह बराबर था। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, मतलब जो गुणांक है वो बराबर नहीं है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। इधर 2a है तो इधर भी 2a लाना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण 1 का गुणा 2 के साथ में करने पर समीकरण 1 का गुणा 2 से करने पर, समीकरण 1 का गुणा 2 के साथ में करना है, मतलब पूरे के साथ में 2 का गुणा हो जाएगा। a और 2 का गुणा होगा तो 2a, 2d और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4d, और 15 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 30। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 किसके अंदर चेंज हो गई, 3 के अंदर। अब आप 2 के अंदर से 3 घटा सकते हैं या 3 के अंदर से 2 घटा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में से 3 घटाते हैं। इस समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, जो समीकरण 2 है उसके अंदर से क्या घटा रहे हैं, समीकरण 3। 2 क्या है अपने पास, 2a प्लस 9d बराबर 25, और समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस 4d बराबर 30। घटा रहे हैं तो नीचे वाले जो समीकरण है उसके निशान क्या कर देने हैं, बदल देने हैं। तो हमने क्या कर दिया, निशान बदल दिए। 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 9d में से 4d घटाना है, ये अपने आ गया 5d, और 25 माइनस 30 मतलब 25 में से 30 घटाना है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का निशान आ जाएगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5d बराबर आ गया माइनस का 5। तो d बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, -5/5। तो d की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 1। d की वैल्यू हमको सवाल में निकालने को कहा था, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने A3 से एक इक्वेशन बनाई है और एक S10 से इक्वेशन बनाई है, हल की है दोनों को, तो d की वैल्यू आई अपने पास माइनस का 1। अब कहा है कि A10 निकालना है, A10, तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। जैसे तीसरा पद था उसको a प्लस 2d लिखा था, a लिखना है, उसके बाद में जो पद निकालना है उससे एक कम करके d लिखना है। तो वैसे ही हम A10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 से एक कम करके d, मतलब 9d। a की वैल्यू अपने पास नहीं है, d की वैल्यू अपने पास दी हुई है, मतलब पहले मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ से हम डायरेक्ट A10 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि सवाल के अंदर भी a की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो d का मान आप चाहे तो समीकरण 1, 2, 3 किसी के अंदर भी रखें, a की वैल्यू आपके आ जाएगी। हम d का मान रखते हैं समीकरण 1 के अंदर, ताकि a की वैल्यू हमें मिल जाए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। अपने क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15, तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। अब a की वैल्यू आ गई अपने पास 17, माइनस का 2 था, बराबर की तरह आया तो प्लस का हो गया, तो 15 प्लस 2 अपने पास कितना आया, 17। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आप आसानी से A10 निकाल सकते हैं। तो A10 के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस 9d, a की जगह 17 प्लस 9 इंटू डी की जगह माइनस का 1, तो 17 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 8। मतलब जो 10वां पद होगा अपने पास A10, वो अपने पास कितना आ जाएगा, 8। 10वां पद है वो अपने पास कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर आपको सवाल करते समय ध्यान रखना है
कि आपको कौन कौन से एलिमेंट ज्ञात करने हैं, कौन कौन से एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। जो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, जो अवयव आपको दिए हुए हैं, उसमें से किस किस का फॉर्मूला बनता है। जो फॉर्मूला बनता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो साथ में आपके फॉर्मूला बन रहा है वो आपकी हेल्प के लिए ही दिया हुआ है। यहाँ पर A3 इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको उसे A+2D के रूप में लिखे। A की वैल्यू निकालनी थी, D की वैल्यू निकालनी थी, मतलब दो इक्वेशन बननी चाहिए थी। तो एक इक्वेशन तो इससे बना दी, दूसरी इक्वेशन किससे बनाई हमने, S10 से, और उसके लिए भी बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास 10वां पद नहीं दिया हुआ था। 10वां पद तो उल्टा में निकालना था। अगर 10वां पद दिया होता तो यहाँ पर डायरेक्ट हम n/2 A+L वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर 10वां पद नहीं था, इसलिए हमने ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ से भी हमने एक इक्वेशन बनाई है 2A + 9D = 25। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब देखते हैं तो अपने पास कोई भी अवयव है उसके गुणांक बराबर नहीं आ रहे, ना तो A के गुणांक बराबर है, ना ही D के। तो हमने A का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया है, तो समीकरण 1 समीकरण 3 के अंदर चेंज हो गया। फिर 2 और 3 को देखते हैं तो A के गुणांक बराबर थे, तो हमने 2 में से 3 घटा दिया, तो वहां पर हमें वैल्यू मिली 5D = -5, तो D की वैल्यू निकाली हमने -1। इस D की वैल्यू को आप 1, 2, 3 किसी भी समीकरण के अंदर पुट करते हैं, आपके पास A का मान आ जाता। हमने उसको समीकरण 1 के अंदर पुट किया क्योंकि वो सिंपल था, तो वहां से हमने A की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके निकाली, 17। A पता था, D पता था, तो 10वां पद निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। A + 9D की सहायता से हमने इसका 10वां पद निकाल दिया। 10वां पद कितना आया अपने पास, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, D = 5 दिया है, S9 = 75 दिया है। अब D का फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन S9 का बनता है, मतलब समझ जाना है कि हमें S9 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 9वां पद दिया हुआ नहीं है, मतलब जो फॉर्मूला यूज करना है वो भी बड़ा वाला करना है, छोटा वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है। D बराबर कितना दिया हुआ है, 5, और S9 बराबर कितना दिया हुआ है, 75। देखना, A निकालना है और A9 निकालना है। अब Sn का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2A + n-1D। n का मान हमें दिया हुआ है, कितना लिखना है, 9। D का मान दिया हुआ है, कितना लिखना है, 5। क्या बचा अपने पास, केवल A। पीछे केवल क्या बचा, A, क्योंकि Sn की वैल्यू भी तो दी हुई है, S9। तो Sn पता है, D पता है, N पता है, पीछे केवल क्या बचा अपने पास, A। तो A की वैल्यू अपने यहाँ पर निकल जाएगी। जब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो मान किसका आएगा, A का। जब A का मान पता है, D का पता है, तो A9 तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn n/2 2A + n-1D। अब S की n, तो n की जगह हमने कितना लिखा है, 9, तो यहाँ पर भी n की जगह कितना आएगा, 9/2। 2A + n की जगह कितना आ जाएगा, 9 - 1। D की जगह कितना लिखना है, 5। S9 की वैल्यू कितनी है, 75, या 75, 9/2 2A + 9 - 1 8, 8 × 5 40। अब देखना, 9 इधर गुणा में है और 2 भाग में है, तो भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में, और गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में। 2 भाग में था, इधर आया तो गुणा में, और 9 गुणा में था, इधर गया तो भाग में। इधर कितना बचा, 2A + 40। काट के देखते हैं, 3 से काटा, 3 × 3 = 9, इसको काटा 25, तो ये अपने पास कितना आया, 25 दूनी 50 बटे में 3 बराबर 2A + 40। प्लस का 40 से बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 50/3 - 40 बराबर 2A। नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 50 के साथ 50, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 40 के साथ 120 बराबर 2A। तो 50 - 120 ये अपने पास आ जाएगा
माइनस का 70 बटे में 3 बराबर 2a। 2 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -70 बटे 3 गुणा 2 बराबर a। काटा तो 35, तो a बराबर कितना आएगा -35 बटे में 3। ये अपने वैल्यू आई a की। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो आसानी से a9 निकाल सकते हैं। तो a9 अपने पास क्या हो जाएगा, a + 8d, a की जगह -35 बटे 3 + 8 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 5, तो -35 बटे 3 + 8 पंजे 40। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1, एलसीएम आ गया 3, 3 का भाग 3 में, एक बार 1 का गुणा 35 के साथ 35, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 40 के साथ 120, माइनस का 35 और प्लस का 120, जो बड़ा मान है वो प्लस का है तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, माइनस का 85 बटे प्लस का 85 बटे 3। ये आएगा हमारे इसका 9वां सवाल अपने पास। a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है और Sn बराबर दिया हुआ है 90। n और an ज्ञात करना है। अब a का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं, d का भी कोई फॉर्मूला बनता नहीं, लेकिन Sn का फॉर्मूला तो बनता है। Sn के लिए हम लिखते हैं n/2 2a + n - 1d। वहाँ पर हमें Sn की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, केवल अपने पास n की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास n की वैल्यू आ जाती है, तो n यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में बोला है कि an ज्ञात करना है, तो an ज्ञात करने के लिए भी तो n की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से फिर हम n की सहायता से ही an का मान ज्ञात करेंगे। तो लिया हुआ है अपने पास a बराबर 2 और d बराबर दिया हुआ है 8, Sn बराबर कितना दिया हुआ है 90। जब Sn दिया हुआ है तो Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2। अब बड़ा वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, वो तो हमें निकालना है। an तो उल्टा में क्या करना है, निकालना है, इसलिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2a + n - 1d। यहाँ पर देखना Sn का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, केवल n का मान अपने पास नहीं, केवल n की वैल्यू अपने पास नहीं है, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है। गणित का नियम ही ये होता है कि जितने एलिमेंट है उससे अगर एक कम ज्ञात है तो उस एक को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Sn की जगह कितना पुट करेंगे 90, n की वैल्यू निकालनी है तो एज इट इज 2 इंटू a की जगह 2 + n - 1, d की जगह कितना आ जाएगा अपने पास 8। तो ये हो गया अपने पास 90 n बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो अपने पास कितना हो जाएगा 8n, 8 का गुणा 1 के साथ कराए तो माइनस का 8, 2 इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में, तो 90 दूनी 180। अगर आप भाग में भेजते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप भाग में नहीं भेजते, अगर इसको यहीं पर रखना चाहते हैं तो आप यहीं पर भी रख सकते हैं। ये बचा अपने पास n, ये 8n प्लस का 4 और माइनस का 8, दोनों में बड़ा कौन है माइनस वाला, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। n का अंदर अगर मल्टीप्लाई कराएं तो अपने पास क्या हो जाएगा, n और 8n का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा
8n स्क्वायर माइनस n और 4 का गुणा कराएंगे तो 4n और बराबर में कितना है 180। देखना, अगर आप 2 यहाँ से इधर नहीं भेजते तो आप यहाँ पर कॉमन लेकर अब काट सकते थे। हमने क्या किया, 2 उधर भेज दिया था तो 180 हो रहा था। अब आप चाहे तो यहाँ पर भी कॉमन लेकर इसको वापस काट सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कॉमन ले तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और चाहे तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 180। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 45 बार। तो ये अपने पास आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये अपने पास बन गया द्विघात समीकरण। ये अपने पास क्या बना है, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप द्विघात सूत्र की सहायता से या फिर अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आराम से हल कर सकते हैं। देखना, या तो गुणनखंड कर ले इसके, या फिर इसके अंदर द्विघात सूत्र लगाए। हम इसको द्विघात सूत्र की सहायता से हल करने की कोशिश करते हैं। द्विघात सूत्र द्वारा जो n की वैल्यू है, क्योंकि जो मूल होता है उसको x के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर अपने पास मूल है वो n के रूप में निकलेंगे। क्योंकि चर है वो n दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, n बराबर माइनस का b लिखते हैं। तुलना करें तो a स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू है माइनस का 1। तो माइनस तो पहले फॉर्मूले वाला लिख दिया। 90 के अगर गुणनखंड करें तो कितना आता है, 9 और 10 आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात सूत्र या फिर n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ये बन गया अपने पास द्विघात सूत्र। इस द्विघात सूत्र को आप n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ये बना अब अपने पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप द्विघात सूत्र या फिर अभाज्य गुणनखंड किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो शायद हमें आसानी से मिल जाएंगे। देखना, बीच वाले पद को तोड़ना है। बीच वाले पद के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने पर तो 2 और 45 यानी 90 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 1। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 1, यानी प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 90। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 90 आता है। नॉर्मली सिंपली अपने दिमाग में आता है 9 × 10, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दूसरी संख्याओं की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही 90 की बात करते हैं डायरेक्ट अपने दिमाग में क्या संख्या आती है, 9 × 10 90 होता है। इधर ही देख लेते हैं, 9 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90। लेकिन 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हमें क्या काम में लेना है, 10 माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर, फिर माइनस का निशान है तो माइनस, और लिखा 10 माइनस 9। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और पीछे क्या लिखा है हमने, n माइनस 45 बराबर 0। ये हमने इसके गुणनखंड किए हैं, 10 माइनस 9, तब अपने पास कितना आएगा, 1। n को अंदर डालें और माइनस का चिन्ह अंदर लेके आए, माइनस का चिन्ह अंदर लेके आएंगे तो ये 10 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और दोनों के साथ में क्या जुड़ जाएगा, n, तो हो जाएगा माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। 2 के जोड़े बना सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 के अंदर भी 2 होता है। इधर भी n है, इधर भी n है, तो n कॉमन ले सकते हैं। इधर बचा n माइनस 5,
प्लस है तो प्लस का निशान। अब 45 है तो 45 को क्या लिखते हैं, 9 इंटू 5, मतलब इसके अंदर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो 9 कॉमन आ गया। 9 कॉमन लिया तो इधर पीछे बचा n। प्लस था तो आगे वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस होता तो आगे वाला चिन्ह बदल जाता। प्लस था तो चिन्ह ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 45 के अंदर से 9 हमने कॉमन लिया है, पीछे कितना बचा है, 5 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर इधर भी n-5, इधर भी n-5, मतलब गुणनखंड सही हुए हैं। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दी n-5 और एक 2n+9 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो n-5 बराबर 0, 2n+9 बराबर 0। दोनों को हमने किसके बराबर में रखा है, 0 के। ये माइनस का 5 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। n बराबर 5, ये प्लस का 9 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 9। तो n की वैल्यू एक था ये अपने पास 5 और एक आई माइनस का 9/2। अब n का मान न तो ऋणात्मक होना चाहिए, न ही दशमलव या भिन्न के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर तो माइनस में भी आ रहा है और भिन्न के अंदर भी है, मतलब n का वाला मान ये तो काम का नहीं है। n बराबर -9/2 तो हम काम में नहीं लेंगे। n बराबर कितना काम में लेना पड़ेगा, 5। n बराबर -9/2 मान्य नहीं होगा। अतः n बराबर 5 लेने। आप चाहे तो इसके पीछे कारण भी लिख सकते हैं। कारण क्या है कि जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n का मान है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक तो केवल 5 ही है इन दोनों के अंदर, तो हमने n बराबर कितना लिया, 5। n की वैल्यू निकालनी थी, n बराबर 5 आ गया। अब अगला हमें an निकालना है। an होता है a + n-1d। a की जगह कितना पुट करेंगे, 2, n की जगह 5 - 1 और d की जगह कितना आ जाएगा, 8। तो an बराबर अपने हो जाएगा 2 + 5 - 1 4 गुणा में 8। तो 4 8 32, 32 और 2 34। an बराबर कितना आ जाएगा, 34। और n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, n निकालना था, an निकालना था। दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अपने पास a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, sn दिया हुआ था। जब sn दिया है तो sn वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वहां से हमने पहले तो द्विघात समीकरण बनाया और इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया। तो n के 2 मान मिले, एक मान था वो ऋणात्मक भी था और भिन्न वाला भी था, तो उसको हमने मान्य नहीं रखा। उसको हमने कहा कि ये अपने काम का नहीं है। हमने जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो काम में ली, जो कि धनात्मक पूर्णांक था, क्योंकि n का मान अपने हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो n बराबर हमने 5 काम में लिया और उसकी सहायता से हमने an की वैल्यू निकाल दी। हमें n निकालना था, an निकालना था, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, sn बराबर 210 है। n निकालना है और d निकालना है। अब a का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, an का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर an का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास न तो n की वैल्यू है न ही d की वैल्यू है, केवल a की वैल्यू दी हुई, मतलब n और d दो वैल्यू निकालनी है। अब दो वैल्यू निकालनी है तो दो समीकरण बनने चाहिए। तो एक समीकरण तो बनेगा an से और एक समीकरण किससे बनेगा, sn से। तो an के लिए भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और sn के लिए भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और दोनों से दो इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को हमें हल करना पड़ेगा। हल करते हैं। लिखा हुआ है a बराबर 8, an बराबर 62, तो a + n-1d बराबर 62। a की जगह कितना आ जाएगा, 8 प्लस n की वैल्यू अपने पास नहीं है, n-1d बराबर 52। प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
n माइनस 1 डी बराबर 62 में से 8 गया तो 54। ये बना अपने पास समीकरण नंबर 1। Sn बराबर दिया हुआ है 210। Sn बराबर कितना दिया हुआ है 210। अब Sn के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया, छोटा वाला फॉर्मूला। तो ध्यान रखना है कि अपने पास An की वैल्यू दी हुई है, An की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब हम आसानी से छोटा वाला फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास क्या हो जाएगा n/2 Sn पहले दिया हुआ कितना है 210। Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn की वैल्यू हो गई 210, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू है 8 प्लस l की वैल्यू कितनी है 62। तो ये अपने पास हो गया 210 बराबर n/2। 8 और 62 को ऐड किया तो कितना आया 70। 2 से काटा 35। 35 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में। तो 210 बटे 35 बराबर n। 35 से काटा 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 गुणा 6। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। 210 में अगर 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो n का मान आ गया अपने पास 6। तो n तो अपने पास निकल गया। हमें वैल्यू निकालनी है d की। तो इस n का मान हम समीकरण 1 के अंदर अगर रखें तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 d बराबर 54। तो आप n का मान किसके अंदर रख सकते हैं समीकरण 1 के अंदर। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास n-1 d बराबर 54। तो n की जगह आ जाएगा 6 माइनस 1 d बराबर 54। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d। 5d बराबर 54। d बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 54/5। यही दो वैल्यू में निकालनी थी। तो पहले हमने क्या किया है कि Sn की सहायता से n की वैल्यू कैलकुलेट की है। Sn के लिए फॉर्मूले 2 होते हैं। हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास An का मान दिया हुआ था। जब An का मान दिया था तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाया और उसकी सहायता से हमने n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू कितनी आई 6। अब an वाला मान हमें पता था कि 62 है। तो an के लिए फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n-1 d बराबर 62। आप चाहे तो पहले Sn से स्टार्ट कर सकते हैं और n की वैल्यू निकालें, उसके बाद में an काम में लें, या फिर an के लिए पहले आप इक्वेशन बनाकर रख लें, फिर Sn की सहायता से n का मान निकालें और n का मान डायरेक्ट उस इक्वेशन के अंदर रखें। अगर आप इक्वेशन पहले नहीं बनाते हैं, केवल Sn से स्टार्ट करते हैं और n का मान निकालते हैं, तो उसके बाद आप an वाला फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करें 6, तो भी आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, पहले तो an के लिए इक्वेशन बनाओ और फिर Sn वाला फॉर्मूला लगाकर n का मान निकालो, फिर n का मान इक्वेशन के अंदर रखें, या फिर पहले Sn की सहायता से n का मान निकाल दें, फिर an वाला फॉर्मूला लगाएं और n का मान डायरेक्ट ही उसके अंदर पुट कर दें। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, अपनी सुविधा के अनुसार आप सवाल को हल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि an दिया हुआ है तो an वाला फॉर्मूला भी लगेगा और Sn दिया हुआ है तो Sn वाला फॉर्मूला भी लगेगा। ये मान हमें अपनी मदद के लिए ही दिए हुए हैं और Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसके लिए ही साथ में an दिया हुआ है, क्योंकि an दिया है तो आपको शॉर्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, Sn बराबर -14 दिया हुआ है। n और a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब an दिया हुआ है मतलब an वाला फॉर्मूला अपने यूज करना पड़ेगा, Sn दिया है मतलब Sn वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। अब देखना वैल्यू निकालनी है हमें n की और a की।
एन की वैल्यू भी निकालनी है और ए की वैल्यू भी निकालनी है। अगर ए एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ए एन के लिए हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। अपने पास ए की वैल्यू दी हुई नहीं है, एन की वैल्यू भी दी हुई नहीं है, डी का मान केवल दिया हुआ है। तो अपने पास दो वैल्यू गायब है, हमें वो दो वैल्यू पता होनी चाहिए। जब दो वैल्यू गायब है तो उसके लिए अपने दो समीकरण जरूर बनते हैं। जब एक वैल्यू गायब होती है तो वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब दो वैल्यू नहीं होती तो उसके लिए अपने इक्वेशन बनती है दो। तो एक इक्वेशन तो अपने बनेगी ए एन से और एक इक्वेशन अपने किससे बनेगी, एस एन से। अब देखना ए एन से अगर हम हल करने जाएं, दिया हुआ है कि डी बराबर दो, डी बराबर दो, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 4 और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है -14। ए एन बराबर 4 है तो ए एन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन का मान पता है, डी का पता है, ए का पता नहीं है और एन का पता नहीं है। जो वैल्यू पता है वो तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा ए, एन पता नहीं है और डी की जगह आ जाएगा 2। ये हो गया अपने पास 4 बराबर ए प्लस 2 गुणा एन 2n माइनस 2 गुणा 1 2। माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 4 + 2 अपने कितना हो जाएगा 6। ये आ गया a + 2n। तो a + 2n की वैल्यू अपने कितनी आ रही है, ये आ रही है। अब देखना a + 2n बराबर 6 आया है। अब यहाँ पर अगर हम Sn के लिए भी बात करें, जब Sn के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे n/2 a + l। a की वैल्यू अपने पास नहीं है, a की वैल्यू अपने पास नहीं है, n की वैल्यू भी अपने पास नहीं है। तो n और a दोनों का आपस में गुणा होगा तो अपने पास पद आएगा, वो आएगा na। अब na को हल करना मुश्किल है क्योंकि पद है वो एक चर के साथ में अगर गुणा होता है तो हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n और a दो चर एक साथ में हो जाएंगे तो वहाँ पर अपने पास उसको हल करना आसान नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर या तो a की वैल्यू निकाल दो या फिर n की वैल्यू निकाल दो। दोनों में से किसी एक का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से a का मान निकालते हैं। तो a का मान अपने हो जाएगा 6 - 2n, इक्वेशन नंबर 1। प्लस का 2n था, बराबर के इधर भेजा तो माइनस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 2n। ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अब अगर Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो होता है अपने पास n/2 a + l। Sn का मान कितना दिया हुआ है -14 n/2। a की जगह कितना पुट करना है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस l की जगह an की वैल्यू लिखते हैं, कितना है वो 4। तो ये आ गया अपने पास -14 n/2, 6 + 4 10 - 2 है। इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अपने पास हो जाएगा n/2, कॉमन लिया तो कितना आया 2। 2 इधर भी था, 2 इधर भी था, तो 2 कॉमन ले लिया। पीछे कितना बचा, इधर 5, इधर n, 2 से 2 काट दिया। ये रहा -14। n का अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएं, n का अगर हम अंदर की ओर क्या कराएं, गुणा कराएं, तो क्या हो जाएगा 5n - n²। अगर इनको बराबर के इधर से उधर लेके जाएं तो ये n² माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 5n प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n² - 5n चिन्ह बदल जाएंगे और -14 बराबर 0। हमें क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है और इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ो या घटाओ तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 14 × 1 14 आ जाए। हम चिन्हों से कोई लेना देना नहीं रख रहे हैं, चिन्ह से अपने कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट
संख्यात्मक मान है वो ले रहे हैं कि गुणा करने पर तो अपने पास आना चाहिए 14 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5। प्लस वाली वैल्यू ही ले रहे हैं, आगे वाले चिन्ह से अपने कोई लेना देना नहीं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 14 आता है? डायरेक्ट अपने दिमाग में संख्या आती है 7 गुणा 2। 7 गुणा 2 ये डायरेक्ट संख्या अपने दिमाग में आती है कि 7 दूनी 14 होता है, और यही संख्या अपने काम की भी है, क्योंकि 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, लेकिन 7 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास 5 ही आता है। मतलब 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14, और हमें संख्या भी कितनी चाहिए 5। तो ये 5 कब आएगा? जब 7 में से 2 घटाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर माइनस 5 है तो इसको लिखा 7 माइनस 2 और पीछे लिख दिया n माइनस 14 बराबर 0। अब इस माइनस को भी अंदर लेके आना है, n भी साथ में लिखना है। अब माइनस अंदर आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये हो जाएगा अपने पास n स्क्वायर, माइनस अंदर लेके आए तो माइनस 7 हो जाएगा, और पीछे क्या लिखेगा n। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 और पीछे आ जाएगा n माइनस 14 बराबर 0। देखना 2 के जोड़े बनाए अगर यहाँ पर तो n स्क्वायर माइनस 7n का जोड़ा बनाएंगे। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? केवल n, पीछे कितना बचेगा n माइनस 7 प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2, मतलब 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे कितना बचेगा n माइनस 14 के अंदर से 2 चला गया, पीछे गुणा में कितना बचा 7, तो इधर भी n माइनस 7 इधर भी n माइनस 7 बराबर में 0। ब्रैकेट में वैल्यू बराबर आ रही थी, मतलब गुणनखंड सही किए थे। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है और एक बाहर वाली, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो n बराबर हो गया 7 और n बराबर -2। तो n बराबर -2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है। तो लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक, अतः n बराबर 7 लेने पर n बराबर कितना लेंगे 7। हमें वैल्यू n की निकालनी थी और साथ में वैल्यू निकालनी थी a की। a के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी a बराबर 6 माइनस 2n। तो आप n का मान समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n की जगह कितना पुट करना है 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14, 6 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 8। तो एक तो अपने पास आ गया n बराबर 7, एक आ गया a बराबर -8। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी। देखना हल करने के लिए अपने पास हेल्प सवाल में दी हुई होती है, और वही हेल्प है अपने पास an और sn। an और sn, देखना sn के लिए हमने a की वैल्यू n के पदों में इसलिए लिखी कि अगर यहाँ पर ये वाला मान नहीं लिखते तो अपने पास क्या हो जाता, n का गुणा करते a के साथ तो na प्लस 4n। जब na प्लस 4n है तो इसको तो विलोपन विधि से हल करना कठिन होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस करेंगे तो 4n वाला भाग अगर माइनस करते हैं तो भी वो n और 1 जो साथ में है वो तो पद रहेगा ही, उसको किस प्रकार से हल करें, तो वो अपने लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया है कि जो a की वैल्यू है वो n के पद के रूप में निकाली है। जो a के मान है वो किसके रूप में लिखा है, n के पद के रूप में 6 माइनस 2n लिखा है। उससे क्या हो गया कि अपने पास यहाँ पर n और a साथ में नहीं आ रहे, नहीं तो n और a दोनों साथ में रहते तो उससे अपने पास हल करने के अंदर समस्या आती। इसलिए हमने जो a का मान है वो n के पद के रूप में निकाला और वो हमने यहाँ पर पुट किया। फिर अपने पास द्विघात समीकरण बना है, उसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया है। n के 2 मान आए हैं, उसके अंदर से जो धनात्मक पूर्णांक था वो हमने लिया है और जो ऋणात्मक मान था वो हमने छोड़ दिया है।
n का मान वापस उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई, वही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर दिया है 192। d ज्ञात करना है। अब a के लिए फॉर्मूला नहीं होता, n के लिए फॉर्मूला नहीं होता, s के लिए फॉर्मूला होता है। तो s के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखा हुआ है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर दिया हुआ है 190, s बराबर दिया हुआ है 192। देखना, a का कोई फॉर्मूला होता नहीं, n का कोई फॉर्मूला होता नहीं, अपने पास केवल ये जो समेशन है उसका फॉर्मूला होता है। वो वाला अगर अप्लाई करें, उसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, उसके अंदर से कौन सा अप्लाई करना है देखना। यहाँ पर अगर an या l की वैल्यू होती तो छोटा वाला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अपने पास अंतिम पद नहीं है, इसलिए हम इसका जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। Sn बराबर लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू है, n की वैल्यू है और s की वैल्यू है। n का मान 8 पुट कर सकते हैं, a का मान 3 पुट कर सकते हैं, Sn का मान 192 पुट कर सकते हैं। केवल अपने पास पीछे क्या बचेगा, d, और वही वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। Sn की जगह कितना आ जाएगा 192, n की जगह 8/2 2a, तो a की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस n-1 8 माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा d। तो ये हो गया अपने पास 192, 8/2 4, 2 × 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 गुना d 7d। 4 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। 4 से डिवाइड करें तो 4 से काटा, 4 चौक 16, 3 बचा, 3 और 2 32, 4 8 32 बराबर 6 प्लस 7d। प्लस का 6 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 6 बराबर 7d। 48 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 42 बराबर 7d। 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 42/7 बराबर d। तो d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6। सिंपल क्वेश्चन है ये तो दूसरे की तुलना में। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू दी थी, n की वैल्यू दी थी, s की भी वैल्यू दी हुई थी, केवल Sn वाला फॉर्मूला लगाना था और ध्यान रखना था कि Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि an का मान अपने पास नहीं है। तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया, बाकी वैल्यू पुट कर दी, केवल d बचा, उसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 6। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपने पास l बराबर 28 है, s बराबर 144 है और कुल पद 9 है, a ज्ञात करना है। कुल पद 9 है मतलब n है, n कितना दिया हुआ है 9, s का मान दिया हुआ है 144 और l का मान दिया हुआ है 28। Sn के लिए फॉर्मूला अगर यूज करें तो अंतिम पद दिया हुआ है, an दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज करते हैं हम Sn बराबर n/2 a प्लस l। n का मान भी दिया हुआ है, a का मान भी दिया हुआ, a का मान ज्ञात करना है, l का मान दिया हुआ है और s का मान भी दिया हुआ है। 3 वैल्यू पता है, केवल एक कैलकुलेट करते हैं, आसानी से हो सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि l बराबर दिया हुआ है अपने पास 28, s बराबर दिया हुआ 144, n बराबर दिया हुआ है 9 और s बराबर कितना दिया है 144। फॉर्मूला अप्लाई करें Sn वाला, n/2 a प्लस l। छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि अब की बार अंतिम पद हमें दिया हुआ था। तो n/2 a प्लस l। s की जगह कितना लिखेंगे 144, n की जगह कितना आ जाएगा 9/2, a की जगह आ जाएगा अपने पास a और l की जगह आ जाएगा 28। भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, 144 और 2 का गुणा होगा तो 288 बराबर में 9 a प्लस 28।
9 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 288 बटे में 9 बराबर a प्लस 28। 3 से काट सकते हैं या चाहे तो 9 से भी काट। 9 तिया 27, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 9 से काटा तो कितनी बार कटा, 32 बार। तो a प्लस 28 बराबर कितना आ गया, 32। प्लस का 28 से बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28। तो a बराबर कितना आ गया, जो प्रथम पद है वो हमें कितना मिला, 4। सिंपल सवाल था। हमने जो दूसरे सवाल किए हैं उसकी तुलना में ये जो 9वां 10वां सवाल है वो बड़े ही आसान है। आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जो अपने लिए इम्पोर्टेंट सवाल है वो है अपने पास ये 8वां और 7वां। 8वां 7वां 6ठा 5वां, ये वाले जो सवाल हैं वो अपने लिए थोड़े खास है, क्योंकि इसके अंदर अपने सवाल है वो थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं, और कैलकुलेशन के अंदर भी अपने पास 2-2 इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ रही है। फॉर्मूले हैं वो 2-2 लगाने पड़ रहे हैं, तो जब भी हम 2 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो सवाल अपने लिए खास हो जाते हैं। जो सवाल अपने एक फॉर्मूला लगाने पर हल हो रहे हैं वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सिंपल है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फोकस कौन से सवाल पर करना है जिसके अंदर 2-2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। an वाला भी फॉर्मूला लगता है, sn वाला भी फॉर्मूला लगता है, वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही आपने ये जो तीसरा सवाल था वो समाप्त होता है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।